लेकिन हमें नहीं लगता ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का सरकारी स्कूल बनाएंगे, हमें नहीं लगता ये डिस्पेंसरियां बनाएंगे, हमें नहीं लगता ये बिना गड्ढों के कोई सड़क बनाएंगे, हमें नहीं लगता कि ये युवाओं को रोजगार देंगे। ये बात स्पष्ट है। देखिए ऐसा है, पब्लिक ने ना तो भाजपा को वोट दी ना कांग्रेस को दी, ईवीएम को दी। और ईवीएम कांग्रेस के राज में आई थी। अब आप ये कहेंगे देखिए कांग्रेस वालों पर तो ईवीएम चलानी आई नहीं, लेकिन यह है भाजपा वालों पे ईवीएम चलानी आती है। पब्लिक वोट ईवीएम को देती है और ईमानदारी से अपने प्रत्याशियों को वोट देती है, लेकिन फैसला ईवीएम ही करती है। तो अब ये कहना मेरे को नहीं लगता। देखिए हमारे से कुछ व्यक्ति पूछ रहे थे क्या विजय जैन जी बन जाएंगे। मगर भाई देखिए बन बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ना तो 5,000 से जीतते ना 2,000 से। मैं मान रहा हूं कि 1,500-1,600 वोट की उनकी जीत है, निश्चित है, पक्की है। 1,600 वोटों की हमने मजबूती मान ली थी और महिपाल डांडा को हमने मान लिया था कि 1,600 वोटों से हारेंगे, और सचिन कुंडू को हमने मान लिया था कि वो कहीं ना कहीं 5,000 वोटों से पीछे नजर आएंगे। इतना अंतर था केवल। राजनीति में आया राम गया राम, ये मुहावरा आपने बहुत सुना होगा। यानी कि दल बदलना अपने हित के लिए या अपने विचारों के लिए, अपनी विचारधारा के लिए या सामाजिक हित के लिए भी, कारण कुछ भी हो, लेकिन खासकर चुनाव से पहले ये बड़ा देखने में आता है कि कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता या कुछ मंत्री, विधायक, सांसद वो अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़कर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को उसमें वो चले जाते हैं, उसे ज्वाइन कर लेते हैं। और ये उनके स्वयं के हित के लिए भी हो सकता है, उनका वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, विचारधारा का भेद भी हो सकता है। कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन भारत में ये बहुत देखने को मिलता है। और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं जो पहले कांग्रेस के किसी बड़े नेता के साथ थे, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई तो इन्होंने विजय जैन जो कि प्रत्याशी रहे हैं पानीपत ग्रामीण विधानसभा से, उनका दामन थाम लिया। इसका कारण क्या कुछ था? क्या इनका व्यक्तिगत हित था, सामाजिक हित था, वैचारिक मतभेद था या कुछ और कारण था? आइए वो इनसे जानते हैं हम। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे क्रांतिकारी विकास अग्रवाल का। विकास, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। विकास, जो मैंने अब तक बोला है मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी आपसे पहला सवाल करने की जरूरत है। देखिए ऐसा है, हम जिस नेता के साथ थे वो कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में हैं और वो लगभग 20 सालों से कांग्रेस में है। हम एक मजबूत नेता के साथ थे और हम बताना चाहते हैं वो नेता कहीं ना कहीं टिकट की मांग कर रहे थे, उनका टिकट नहीं हुआ। और जब टिकट नहीं हुआ, हमने कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाजपा पार्टी, कोई भी अदर पार्टी रही हो, हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। हम तो केवल व्यक्ति के साथ थे। अगर हमने पार्टी ज्वाइन की होती तो हम पार्टी के साथ ही लगे रहते, चाहे कैंडिडेट कैसा भी हो। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट था हम केवल उसके साथ थे, ना कि पार्टी के। और जब बड़े नेता जो ओमवीर पंवार है उनके साथ हम रहे और उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमारा काम केवल टिकट तक सीमित था, उससे अलग कोई सीमित नहीं था। अब बात आती है हम विजय जैन के साथ क्यों गए। देखिए, देश में बदलाव की आवश्यकता होती है, प्रदेशों में भी बदलाव की आवश्यकता होती है और विधानसभा में भी बदलाव की आवश्यकता इसी प्रकार थी। मैं कहना चाहता हूं, अगर ओमवीर पंवार को टिकट मिलती है और वो 10 साल तक विधायक रहते हैं या विजय जैन 10 साल तक विधायक रहते हैं, तो मैं स्वयं कहता हूं आज ऐसे नेताओं को 15वां साल नहीं देना चाहिए, भले ही वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो। दूसरे को भी मौका देना चाहिए। हमेशा परिवर्तन की आवश्यकता होती है, पहली बात। दूसरी, ओमवीर को टिकट नहीं मिला, विजय जैन को टिकट नहीं मिला, लेकिन हम उसके निर्दलीय प्रत्याशी, उसके अच्छे कार्यों को देखकर उसके साथ थे। ये हमारा सबसे बड़ी बात है। विकास, एक बात यहाँ पर कही जा सकती है कि जैन इतनी मजबूत स्थिति में थे कि उन्होंने सोचा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, बजाय ओमवीर पंवार के वो कांग्रेस के साथ ही रहे, या फिर वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं आ पाए कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े? नहीं, ऐसा है, आप लगभग जब से पानीपत ग्रामीण विधानसभा बनी है, आप लगभग 20 साल का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। आज तक जो मैंने आंकड़ा देखा, 25,000 वोट कोई भी निर्दलीय, यानी कि 28,000, 29,000 लगा लो आप, 28,600 कुछ था, 28,000 से अधिक वोट आज तक
कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी इस सीट से नहीं ले गया और वहीं विजय जैन ने लगभग 44,000 वोट अपने दम पर अपनी मजबूती के साथ ले जाने का काम किया। ओम प्रकाश जैन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता के बीच में रहे और जनता ने उन्हें लंबे समय तक अच्छा नेता बनाकर रखा, तो जनता ने कुछ सोच समझ कर तो रखा ही होगा। अभी मैंने बहुत सी बातें कही थी, उसमें मैंने कहा था कारण कुछ भी हो सकता है, तो कोई वो आक्षेप आपके ऊपर नहीं था, लेकिन आप भी ओमवीर पवार के साथ थे, विजय जैन के साथ गए, तो एक सवाल तो आप पर बनता था यहाँ से। हाँ, ये बनता है, हम पहले भी ओमवीर के साथ थे, आज भी ओमवीर के साथ है और कल भी ओमवीर के साथ रहेंगे। वह हमारा कोई मन मिटाव थोड़ा ही है। कल भी बात हुई है हमारी फोन पे, आज भी बात हुई है, 3 दिन पहले भी बात हुई थी, मतलब और बात 2 दिन बाद भी हम इकट्ठा एक गाड़ी में शामली जिले के एक उदयवीर जी की धर्मपत्नी जी थी और वो फेमस व्यक्ति है, 32 खाप के चौधरी है, और अजय पवार जो डीसी ऑफिस में अधिकारी रहे बड़े रैंक के, उनकी माता जी जो है वो गुजर गई। हम उसमें भी 2 दिन बाद इकट्ठे ही जाएंगे ओमवीर के साथ, कोई हमारा मनमुटाव नहीं है। मतलब सवाल सिर्फ विधानसभा चुनाव तक का था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि अब आगे विजय जैन कुछ करते हैं, किसी भी राजनीतिक रूप से वो कहीं पर भी सक्रिय होते हैं, तो क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? वो देखिए, ऐसा है, वो समय बताएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और विजय जैन एक बेहतर व्यक्ति है, बेहतर व्यक्ति और अच्छा आदमी जो समाज में काम करता हो, समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना रखता हो। जनता ने उसे नहीं समझा, हो सकता है कि थोड़ा लेट समझ में आई। देखिए, 2.5 लाख लोगों में से लगभग उन्हें 30,000 व्यक्ति जानते थे, तो उन्होंने वोट भी दिए, उनको मजबूत भी बनाया है। बाकी तक उनकी पहुंच पाई, पकड़ नहीं बना पाए, और अगली बार वो मजबूती से पकड़ बनाएंगे और साथ रहेंगे हम, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमने विधानसभा चुनाव में कवरेज किया है, बहुत सी जगहों पर हम गए भी हैं, लोगों से बातचीत की और बहुत कुछ समझने की कोशिश की। विजय जैन और महिपाल ढांडा, इनके बीच में टक्कर देखी जा रही थी, 19-20 की बात हो रही थी। हालांकि ढांडा थोड़े मजबूत कैंडिडेट थे, क्योंकि वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं इस सरकार में, तो इसलिए मजबूती उनकी ज्यादा थी। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं इन क्षेत्रों में जो ओबीसी समाज है वो एक तरफा भाजपा की तरफ था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जैन कहीं ना कहीं टक्कर देते नजर आ रहे थे महिपाल ढांडा को? हाँ, जैन बिल्कुल मजबूत थे और टक्कर भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये हेर फेर हुआ, इसमें कुछ ना कुछ बड़े लेवल की गड़बड़ जरूर मैं मान रहा हूँ। बहुत बड़ी लेवल की कोई ना कोई गड़बड़ है। अगर हार जीत का अंतर था, महिपाल ढांडा अगर जीतते तो वो 10,000 वोटों से मैं मानता हूँ कि जीत हो जाती, या विजय जैन जीतते तो 10,000 से जीत जाते, लेकिन 50,000 का अंतर बहुत बड़ी बात है। उस समय महिपाल ढांडा 20 थे, विजय जैन 19 थे, ऐसा लग रहा था। हालांकि ढांडा से ऊपर उनको नहीं माना जा रहा था, लेकिन संभावनाएं हो सकती थी। संभावना केवल ये थी, देखिए, हमारे से कुछ व्यक्ति पूछ रहे थे क्या विजय जैन जी बन जाएंगे। मैं कहा भाई देखिए, बन बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ना तो 5,000 से जीतते, ना 2,000 से। मैं मान रहा हूं कि 1,500-1,600 वोट की उनकी जीत है, निश्चित है, पक्की है। 1,600 वोटों की हमने मजबूती मान ली थी, और महिपाल ढांडा को हमने मान लिया था कि 1,600 वोटों से हारेंगे, और सचिन कुंडू को हमने मान लिया था कि वो कहीं ना कहीं 5,000 वोटों से पीछे नजर आएंगे। इतना अंतर था केवल। इस बात को दूसरी पार्टियों के कुछ लीडर और कुछ नेता भी मानते हैं कि 5-6 हजार का ही अंतर था। चलिए, अब तो भाजपा जीत चुकी है। अब जो मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है भाजपा के बाद, तो आप नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा की सरकार आ चुकी है, बहुमत से आई है, पूर्ण बहुमत से आई है, इस पर आप अब कुछ अपनी टिप्पणी करेंगे? हाँ, ठीक बात है। देखिए, जिस पार्टी का पूर्ण बहुमत होता है, जब वो पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है, मुख्यमंत्री तो बनाएगी, और मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव हुए हैं। अब चेहरा जिसे मोदी चाहेगा उसे ही होगा, ये जरूरी थोड़ा ही कि नायब सैनी जी बने। उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। भले ही मोहर लगी हो, लेकिन मोदी जी जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे वैसा करेंगे। मोदी जी की चलेगी, नायब सैनी जी या पार्टी थिंक टैंक अमित शाह, बस कैसे ही कह लो, लेकिन मोदी की चलेगी। मोदी सर्वोपरि हो रहा है, जहां भी लिखा पाया हमें कहीं। देखिए, एक बात, वोट उनके नाम पर जरूर पड़ी है। हमने हमेशा यह देखा है कि अगर हम कोई मोबाइल लेने जाएंगे तो दुकानदार की
गारंटी नहीं होती। कोई टैंक लेने गए पानी का या कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीद लो, सिलाई मशीन खरीद लो, वाटर कूलर खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, एसी खरीद लो, कभी किसी दुकानदार की गारंटी नहीं होती, कंपनी की गारंटी होती है, अर्थात किसी संगठन की गारंटी होती है। और भाजपा एक पार्टी है, हमेशा गारंटी आनी चाहिए, भाजपा की गारंटी। लेकिन यहाँ मोदी जी की गारंटी चलती है, और जिस देश में प्रधानमंत्री की गारंटी चलती हो तो इसका मतलब सब खत्म और एक हीरो। और जब एक हीरो है ना आगे ना पीछे, तो प्रधानमंत्री जी जिसे चाहेंगे वो। लेकिन फिर भी नायब सैनी के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, नायाब सैनी को इतने लोगों ने प्यार किया है और समझा है, और सभी ने इतना अच्छा मतदान किया है, तो हो सकता है कि उन्हें पब्लिक पसंद कर रही है, तो इसलिए वो ठीक मिलेंगे। और बाकी कार्यकाल से पता चलेगा भाई कैसा गुजरा, क्या उन्होंने किया। लेकिन हमें नहीं लगता ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का सरकारी स्कूल बनाएंगे, हमें नहीं लगता ये डिस्पेंसरियां बनाएंगे, हमें नहीं लगता ये बिना गड्ढों के कोई सड़क बनाएंगे, हमें नहीं लगता कि ये युवाओं को रोजगार देंगे। ये बात स्पष्ट है। ओबीसी समाज ने वोट दिया, ये मानते हैं नायब सिंह सैनी के चेहरे पर, क्योंकि जब आए ये बहुत ज्यादा नहीं होता। हरियाणा में जो राजनीति रही है अब तक, वहां आपको पता है कि कौन मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। जब खट्टर मुख्यमंत्री बने तब भी एक बात उठी थी, अब नायब सैनी बने हैं तब भी बात उठी है। ओबीसी समाज ने खुलकर वोट दिया है भाजपा को। देखिए, ऐसा है, पब्लिक ने ना तो भाजपा को वोट दी ना कांग्रेस को दी, ईवीएम को दी। और ईवीएम कांग्रेस के राज में आई थी। अब आप ये कहेंगे, देखिए कांग्रेस वालों पर तो ईवीएम चलानी आई नहीं, लेकिन यह है भाजपा वालों पे ईवीएम चलानी आती है। पब्लिक वोट ईवीएम को देती है और ईमानदारी से अपने प्रत्याशियों को वोट देती है, लेकिन फैसला ईवीएम ही करती है। तो अब ये कहना मेरे को नहीं लगता। चलिए, एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे, विजय जैन की हार का आप क्या कारण मानते हैं? हार कहें या वो जीत नहीं पाए? देखिए, वो व्यक्ति लोगों के दिल में है, वो हार के भी जीत चुका है। पहला प्रश्न तो यही उत्तर है कि वो हार कर भी जीता हुआ है। दूसरी बात, वो दिलों में नहीं निकलेगा बल्कि दिलों में बढ़ोतरी करेगा, आगे बढ़ेगा। और तीसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा, ईवीएम में और दूसरे कहीं ना कहीं समस्या पैदा हुई है, वरना वो व्यक्ति जीता हुआ था, उसे कहीं ना कहीं हराया गया है। चलिए, धन्यवाद करेंगे हम विकास अग्रवाल का, क्योंकि उन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण और मूल्यवान समय हमें दिया। राजनीतिक चर्चा थी, एक तो इनके ऊपर भी बात थी कि ये कैसे इन्होंने विजय जैन का दामन थामा ओमिर पवार को छोड़कर। हालांकि टिकट हमें जहां तक लगता था शैलजा गुट से थे ओमिर पवार, तो उन्हें नहीं मिलनी थी, जो कि संभावनाएं थी भी। हालांकि पानीपत के काफी बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, अपने क्षेत्र में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। और चूंकि राजनीतिक हेरफेर हुआ है यहाँ पर, नायब सिंह सैनी के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें बताया जा रहा था, तो उस चेहरे पर उन्हें वोट भी मिली। और अब तक वो बेदाग छवि है उनकी, और उन्हें डाउन टू अर्थ माना जाता है, यानी जमीन से जुड़े हुए, क्योंकि जहां वो पहुंचे हैं उस चीज की अभी काफी कदर वो कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है अभी। लेकिन आपका इन सब बातों पर जो अभी विकास अग्रवाल ने कही या हमारे बीच में जो वार्ता हुई है, इस पर क्या कुछ कहना है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।